अनुपमा ने बचाई प्रेम की जान। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। इस बार कहानी में इमोशन, सस्पेंस, गिल्ट, धोखा और एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होगी सुबह के शांत माहौल से। शाह हाउस और कोठारी परिवार में वट सावित्री पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही होंगी। घर को फूलों और दीपों से सजाया जाएगा। हर तरफ भक्ति और खुशी का माहौल दिखाई देगा। मोटी बा पूजा की तैयारियों में व्यस्त होंगी, जबकि राही पूरे दिल से प्रेम की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। उसके चेहरे पर सच्चा प्यार और चिंता साफ दिखाई देगी। श्रुति भी वहां मौजूद होगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई जाएगी। वह बार बार अपने फोन की तरफ देखती नजर आएगी, जैसे उसे किसी बात की चिंता हो। दूसरी तरफ अनुपमा चुपचाप सबके लिए काम करती दिखाई देगी। वह हर किसी का ध्यान रखेगी, लेकिन फिर भी परिवार के कुछ लोग उसे इग्नोर करते नजर आएंगे। उधर प्रेम कैफे में अकेले काम संभाल रहा होगा। कैफे का रीओपनिंग इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है और वह चाहता होगा कि सब कुछ परफेक्ट हो। इसी वजह से वह खुद इलेक्ट्रिक वायरिंग, सजावट और लाइट्स चेक कर रहा होगा। वह जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पूजा खत्म होने से पहले घर भी पहुंचना होगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि उसी कैफे में एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। नीचे फर्श पर कुछ खुले हुए करंट वाले तार पड़े होंगे। शुरुआत में हल्का स्पार्क दिखाई देगा, लेकिन कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देगा। इसी बीच मेकर्स सस्पेंस बिल्ड करेंगे। कैमरा बार बार उन तारों पर फोकस करेगा और बैकग्राउंड में डरावना म्यूजिक चलेगा। दर्शकों को साफ समझ आने लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद अनुपमा कैफे पहुंचेगी। वह प्रेम के लिए चाय लेकर आएगी, क्योंकि उसे पता होगा कि प्रेम सुबह से बिना रुके काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही अनुपमा अंदर आएगी, उसे माहौल थोड़ा अजीब लगेगा। उसे जलने जैसी हल्की स्मेल महसूस होगी। वह इधर उधर नजर घुमाएगी और तभी उसकी नजर नीचे पड़े स्पार्किंग वायर पर जाएगी। तारों से लगातार चिंगारियां निकल रही होंगी और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि प्रेम ठीक उसी जगह के ऊपर सीढ़ी पर खड़ा होगा। अनुपमा का चेहरा डर से बदल जाएगा। वह तुरंत प्रेम को आवाज लगाएगी, प्रेम, नीचे मत देखो, वहीं रुक जाओ। लेकिन प्रेम जल्दी में होगा। उसे लगेगा कि अनुपमा फिर से अननेसेसरी पैनिक कर रही है। वह बिना उसकी बात सुने ऊपर लगे वायर को ठीक करने की कोशिश करेगा। इसी दौरान अचानक एक तेज स्पार्क होगा। पूरा कैफे कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। प्रेम का हाथ उसी डेंजरस वायर के बेहद करीब पहुंच जाएगा और तभी अनुपमा बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी तरफ दौड़ेगी। वह जोर से प्रेम को पीछे धक्का देगी। प्रेम सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा। उसी पल तेज धमाके के साथ वायर में करंट दौड़ जाएगा और वहां आग की छोटी लपटें उठने लगेंगी। पूरा कैफे दहशत में आ जाएगा। आसपास मौजूद स्टाफ घबरा जाएगा। कुछ लोग पानी लाने दौड़ेंगे तो कुछ लोग प्रेम को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले ही पल सबकी नजर अनुपमा पर जाएगी। प्रेम को बचाते वक्त अनुपमा खुद करंट की चपेट में आ चुकी होगी। उसके हाथ बुरी तरह झुलस जाएंगे और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ेगी। ये देखकर प्रेम पूरी तरह शॉक में चला जाएगा। पहली बार उसके चेहरे पर अनुपमा के लिए असली डर दिखाई देगा। वह जोर जोर से चिल्लाएगा, अनुपमा, आंखें खोलो, प्लीज। उसकी आवाज कांपने लगेगी। यहीं से कहानी का इमोशनल डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि अब तक प्रेम के मन में अनुपमा के लिए सिर्फ गुस्सा और शिकायतें थीं। उसे लगता था कि अनुपमा हर बात में खुद को इन्वॉल्व करती है। लेकिन आज अगर अनुपमा वहां नहीं होती तो शायद उसकी जान चली जाती। दूसरी तरफ घर में पूजा खत्म हो चुकी होगी। राही प्रेम को कॉल करेगी, लेकिन उसका फोन नहीं लगेगा। तभी किसी स्टाफ का फोन आएगा और वह घबराई हुई आवाज में बताएगा कि कैफे में बड़ा हादसा हो गया है। ये सुनते ही राही के हाथ कांपने लगेंगे। पूजा की थाली उसके हाथ से गिर जाएगी। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा। राही बिना एक सेकंड गंवाए कैफे की तरफ दौड़ेगी। जैसे ही वह वहां पहुंचेगी, सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें रुक जाएंगी। एक तरफ प्रेम घायल हालत में बैठा होगा और दूसरी तरफ अनुपमा बेहोश पड़ी होगी। उसके हाथों पर जलने के निशान साफ दिखाई देंगे। राही की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे,
लेकिन सबसे बड़ा शॉक उसे तब लगेगा जब प्रेम सबसे पहले अनुपमा के बारे में पूछेगा। डॉक्टर को बुलाओ, अनुपमा को कुछ नहीं होना चाहिए। राही पहली बार महसूस करेगी कि अनुपमा ने सच में अपनी जान खतरे में डालकर प्रेम को बचाया है। अस्पताल में डॉक्टर बताएंगे कि अनुपमा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और उसकी हथेलियां काफी बुरी तरह जली हैं। हालांकि खतरा टल चुका होगा, लेकिन उसे आराम की जरूरत होगी। पूरा परिवार परेशान दिखाई देगा। मोटी बा पहली बार अनुपमा के सिर पर हाथ रखेंगी। उनकी आंखों में भी आंसू होंगे। लेकिन इस पूरे माहौल में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होगा तो वह होगी श्रुति। श्रुति को महसूस होने लगेगा कि ये हादसा प्रेम और राही दोनों को फिर से अनुपमा के करीब ला सकता है। इसी वजह से वह धीरे धीरे नया खेल शुरू करेगी। वह राही के पास जाकर कहेगी, कभी कभी कुछ लोग सिंपैथी पाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस दिखाते हैं। शुरुआत में राही चुप रहेगी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह श्रुति की बातों में नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा होगा कि अनुपमा ने बिना कुछ सोचे प्रेम की जान बचाई। उधर प्रेम अस्पताल के बाहर अकेला बैठा होगा। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूमेगा जब अनुपमा ने उसे धक्का देकर बचाया था। उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिखाई देगा। वह खुद से कहेगा, मैंने हमेशा उन्हें गलत समझा, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचा ली। और तभी कहानी में आएगा सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जब अनुपमा को होश आएगा तो वह बेहद कमजोर आवाज में एक ऐसी बात कहेगी जो सबको हिला देगी। वह धीरे से कहेगी, ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर वायर्स काटे थे। पूरा कमरा सन्न रह जाएगा। प्रेम और राही शौक में एक दूसरे को देखने लगेंगे। आखिर कौन चाहता था कि प्रेम की जान जाए? इसके बाद प्रेम तुरंत कैफे के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करेगा। शुरुआत में फुटेज नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन फिर एक ब्लर्ड शैडो नजर आएगी जो हादसे से कुछ मिनट पहले वायर के पास खड़ी होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब उस शैडो के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई देगा, और वही ब्रेसलेट श्रुति पहनती है। ये देखकर प्रेम और राही दोनों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। असल में श्रुति ने वायर्स नहीं काटे होंगे। वह किसी और को बचाने की कोशिश कर रही होगी। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि कैफे में काम करने वाला एक नया कर्मचारी किसी दुश्मन के कहने पर सैबोटाज कर रहा था। उसका असली टारगेट प्रेम नहीं, बल्कि अनुपमा थी, क्योंकि उस इंसान को लगता था कि अनुपमा की वजह से उसका परिवार बर्बाद हुआ। श्रुति ने उसे वायर्स के पास देखा जरूर था, लेकिन वह डर के कारण सच छिपा रही होगी। उसे लगता होगा कि अगर उसने सब बता दिया तो शक उसी पर आ जाएगा। लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। इसी बीच एक और इमोशनल ट्विस्ट आएगा। राही पहली बार अनुपमा के कमरे में अकेले जाएगी। वह चुपचाप अनुपमा के पास बैठेगी और उसकी घायल हथेलियों को देखकर रो पड़ेगी। वह धीरे से कहेगी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। अनुपमा हल्की मुस्कान के साथ कहेगी, माँ का काम सिर्फ अपने बच्चों को बचाना होता है। यही डायलॉग पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट बनने वाला है। दूसरी तरफ प्रेम अब पूरी तरह बदलता दिखाई देगा। वह अनुपमा से पहले जैसा रूडनेस नहीं करेगा। उसके अंदर रिस्पेक्ट और गिल्ट दोनों पैदा होने लगेंगे। लेकिन श्रुति का डर अब ऑब्सेशन में बदल जाएगा। उसे महसूस होगा कि अगर प्रेम और राही दोनों अनुपमा के करीब आ गए तो उसकी जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वह एक और डेंजरस कदम उठाने का फैसला करेगी। आने वाले एपिसोड में श्रुति सीक्रेटली उस एम्प्लॉई से मिलने जाएगी जिसने वायर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन उसे नहीं पता होगा कि इस बार कोई उनका पीछा कर रहा है, और वह इंसान होगा प्रेम। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होगी। एक तरफ अनुपमा की कुर्बानी परिवार को जोड़ने लगेगी, तो दूसरी तरफ श्रुति के सीक्रेट्स पूरे घर को तोड़ने की ताकत रखेंगे। इमोशंस, सस्पेंस, बिट्रेयल और शॉकिंग रेवलेशन से भरे आने वाले एपिसोड दर्शकों को स्क्रीन से हटने नहीं देंगे।